अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने आज आपको सिखानी है एक बहुत ही आसान सी ट्रिक, इंतहाई आसान सी ट्रिक जो सिर्फ 2 से 3 मिनट भी मैं कहूँ तो मुश्किल है। और इस ट्रिक से हम तकरीबन डेली के 3,000, 2,000, 1,500 आराम से कमा सकते हैं। ये ट्रिक क्या है, किस तरह से हम इससे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ये सारा मैं आपको इस वीडियो के अंदर तफसील से बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल नवीद टेक सॉल्यूशन और आपका होस्ट नवीद अहमद आपके साथ है। तो चलिए मेरे साथ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक छोटी सी आसान सी ट्रिक के ज़रिए बेहतरीन किस्म की ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। हम आ गए हैं जी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के अंदर पहले बताया कि ये आसान सा काम क्या है, मैंने यहाँ पर आपको सिखाने हैं 3 काम। और इन 3 कामों को आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। जैसे आप इन कामों को अच्छी तरह से समझ लेंगे उतना ही ज़्यादा आप अर्निंग कर लेंगे। और ये काम इंतहाई आसान है। करना क्या है, हमने लेनी है एक तस्वीर, ये जैसे मैंने यहाँ पर खोल रखी है। ये मैं आपको 2 तरीके से करके बताऊंगा। एक वो लोग जिनके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप मौजूद है और एक वो लोग जिनके पास जस्ट मोबाइल मौजूद है। तो ये दोनों तरीके से मैं आपको जल्दी जल्दी से करके दिखाऊंगा। तो आपने जुड़े रहना है मेरे साथ इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो को अच्छी तरह और ध्यान के साथ देखना है। और जिस तरह से जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ उन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। जो दोस्त जिनके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप या टावर, जिस हालत में भी कंप्यूटर मौजूद है, वो क्या करेंगे, वो एक तस्वीर खोल लेंगे और वो तस्वीर जो है वो गैलरी में खुलेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास विंडोज़ 10 वर्जन ज़रूर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम खोल लेंगे एक तस्वीर। जैसे हम तस्वीर खोलेंगे तो ये खुल जाएगी जी फ़ोटोज़ के अंदर। ठीक है, ये इस विंडो के अंदर इनका अपना बिल्ट इन प्रोग्राम होता है, फ़ोटोज़ के अंदर खुल जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो 3 बटन्स हैं इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक और विंडो जो है वो पॉपअप हो जाती है। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, हमने क्या करना है, यहाँ से करना है जी रीसाइज इमेज। ये देखें जी रीसाइज इमेज। अब इसके ऊपर जो इमेज की विड्थ आ रही है वो आ रही है तकरीबन 1000 से लेके 1042 तक आ रही है इसकी, यानी कि विड्थ और इसकी हाइट। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये इमेज है ना ये छोटा हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम 1000 की जगह कर देंगे जी यहाँ से 500। अब जैसे हम इसको 500 करेंगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसके जो एमबीज़ है ना या केबीज़ जो हैं, केबीज़ और एमबीज़ आपको अच्छी तरह से पता है कि इस इमेज के जो केबीज़ हैं, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें ये जो इसके करंट केबीज़ है वो है 922.7 केबी। और जो मैंने अब इसको नई रेशो दी है विड्थ और हाइट के हिसाब से, तो अब इसके जो फाइल साइज़ है वो कम हो गया है, 223.6 KB हो गया। मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो ये जो है वो मुझे कह रहा है कि जी मुझे एक अलग विंडो के अंदर सेव करो। तो मैंने ये इधर ही डाउनलोड के अंदर मैं इसको रीसाइज़ के नाम से सेव कर देता हूँ। इसको मैंने कर दिया है जी रीसाइज़ के नाम से सेव। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रीसाइज़ होके किस तरह का लगेगा। तो यहाँ से चलते हैं जी डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड्स के अंदर ये देखें ये रीसाइज़ होके कितना बड़ा आ जाता है। ये देखें ये रीसाइज़ होके छोटा हो गया। ये आपको फ़र्क भी वाज़े नज़र आ रहा है, ये बड़ा है और ये देखिए छोटा हो गया। नज़र आ रहा है आपको, ये बड़ा और ये छोटा हो गया। ठीक है, इतना सा काम आपने सीख लिया। अब चलते हैं जी अगले काम की तरफ। हम जाएंगे दोबारा अपनी उसी ओरिजिनल पिक्चर, ओरिजिनल फ़ोटो की तरफ जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे। अब आ जाएं जी दोबारा इस 3 डॉट्स के ऊपर। इन 3 डॉट्स के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम दोबारा जाएंगे रीसाइज़ के अंदर। अब हम जा रहे हैं जी रीसाइज़ के अंदर। और अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा इमेज जो है वो इसी तरह का ब्राइटर, खूबसूरत, बड़ा नज़र आए, लेकिन उसके जो फाइल साइज़ है या उसके जो केबीज़ हैं वो कम हो जाएं। किस तरह से कम होंगे, कैसे कम होंगे,
तो ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ये भी सिर्फ 2 मिनट का काम है। ये देखें, क्वालिटी हाई, लेकिन यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मैंने एक्सटेंशन जो है इसकी चेंज कर दी है। ठीक है, पहले PNG के अंदर थी, अब मैंने JPG में कर दी है। ये देखें 100% के अंदर, तो इसका जो है वो साइज़ जो है वो यही है, वो जो आपको करंट साइज़ शो करवा रहा है 922.7 KB। लेकिन मैं जैसे ही इसको कम करता हूँ, ये देखें, जैसे मैं इसको कम करता हूँ तो ये न्यू साइज़ जो है ये दिखाना शुरू कर दिया है इसने। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। ठीक है, 91 KB पर मैं इसको ले आया। अब है क्या, अब होगा क्या, ये देखें, जैसे ही मैंने इसको 91 KB के ऊपर लेकर आया तो इसके जो तस्वीर का जो इमेज है, जो इसकी हाइट एंड विड्थ है, वो सेम टू सेम रहेगी। लेकिन क्या होगा, इसका जो केबीज का साइज़ है वो सुकड़ जाएगा, लेकिन तस्वीर वैसे के वैसी रहेगी। तो अब मैं आपको यहाँ से इसे सेव करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको सेव किया है तो मैं इसके ऊपर लिखूँगा कंप्रेस। देखें, ये मैंने आपको कंप्रेस करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसके साइज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये देखें, ये रीसाइज़ वाला मैं बीच में से ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें, ये और ये साइज़ वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ना पिक्चर क्वालिटी में कोई फ़र्क पड़ा है, ना साइज़ में कोई फ़र्क पड़ा है। तो इससे क्या हुआ है कि हमने इसको कंप्रेस कर दिया है। ठीक है, अच्छा, ये काम भी आपने सीख लिया। ठीक है, ये भी यहाँ से आपने, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं जी दोबारा यही पिक्चर खोलता हूँ। ठीक है, और अब मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ, और वो क्या है, वो है इसको क्रॉप करना। ठीक है, ये देखें, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पिक्चर है, इसके जो ये वाइड एंगल्स आ रहे हैं, ये थोड़े से मैं इसको कम करना चाह रहा हूँ। यहाँ से, ये देखें, यहाँ से कम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, या मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ इतनी तस्वीर मिल जाए। ठीक है, या मैं इसको थोड़ा सा और सुकेड़ना चाह रहा हूँ, यहाँ से इसके बॉर्डर्स वगैरह जो है वो ख़त्म करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं इसको कम करता हूँ यहाँ से, तो यह मुझे कह रहा है कि आप सेव एज ए न्यू कॉपी कर दें। मैं यहाँ से कहता हूँ जी, अब मैं इसको लिखता हूँ जी क्रॉप की फ़ाइल जो है उस नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। और जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ तो ये देखें, ये यहाँ पर क्रॉप, ये देखें, ये यहाँ पर ये क्रॉप हो गई है। ये पहले किस तरह से नज़र आ रही थी, फिर मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ से मैं खोलता हूँ इसका ये वाला साइज़, ये है ओरिजिनल। इसमें आपको ये ब्राइडर नज़र आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा दूर से नज़र आ रहा है। ये इसमें आपको करीब नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी जो साइडें हैं वो क्रॉप कर दी हैं। ये तीनों काम हमने किए अपने कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप और टावर कंप्यूटर के अंदर। कितना आसान काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हमने एक पिक्चर ली, हमने सीखा इसमें जो मेन चीज़ है सीखने वाली है, हमने रिसाइज कैसे करना है, हमने पिक्चर को कंप्रेस कैसे करना है, हमने पिक्चर को क्रॉप कैसे करना है। अब वो भाई जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ एक वेबसाइट, और वो वेबसाइट है जी tinywow.com के नाम से। चलते हैं जी वेबसाइट के ऊपर, और मैं आपको ये वेबसाइट दिखाता हूँ कि ये देखें जी, ये वेबसाइट है। आपने जाना है इमेजेस के अंदर, और इमेजेस में जाके यहाँ पर ऑल इमेजेस टूल्स जो हैं ये खोल लेने हैं। जैसे आप ऑल इमेजेस टूल खोलेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सर्चिंग करनी पड़ेगी कि हमें किस तरह की सर्विस चाहिए। ये देखें, कंप्रेस इमेज ये लिखा हुआ आ गया, इसके बाद रीसाइज इमेज ये लिखा हुआ आ गया, और रह गया जी क्रॉप। तो जी क्रॉप इमेज हम ये आ गया जी क्रॉप इमेज। तो हम यहाँ से इन तीनों तरीक़ों के ज़रिए भी अपनी फ़ोटो को, पिक्चर को जो है वो एडिट कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं वो मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जी ये देखें, यहाँ पर अपलोड इमेज, यहाँ से मैं चला जाता हूँ अपने डाउनलोड्स के अंदर। चलें जी, ये पिक्चर उठा लेते हैं। लो जी, ये पिक्चर आ गई हमारे पास। ठीक है, ये देखें। ठीक, अब ये यहाँ पर रेशो भी हमें बता रहा है हमें किस रेशो के अंदर ये क्रॉप करनी है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा तो ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ब्लू कलर के, इस एरिया के अंदर जितनी भी तस्वीर है ये यहाँ पर
क्रॉप हो जाएगी। ये देखिए मैं यहाँ से इसके क्रॉप के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्रॉप के बटन के ऊपर क्लिक किया है, ये प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। अब ये मुझे मेरा क्रॉप हुआ हुआ इमेज जो है वो दिखा देगा। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसे डाउनलोड, और जैसे मैं इसको डाउनलोड करता हूँ कहता है जी सेव टू योर डिवाइस। ठीक है, ये देखें ये यहाँ पर आ गई है मेरे पास। यहाँ से मैं आपको ये देखें, ये इसने साइडें काट दी हैं, ये क्रॉप इमेज हो गया। ठीक है, अब चलते हैं जी इसके दूसरे फंक्शन के ऊपर। ठीक है, हमने कहा था कि जी अब हमने करना है रीसाइज। ये देखें जी ये रीसाइज हो गया। रीसाइज में हम यही इमेज उठाते हैं, ये देखें यहाँ से हमने उठा लिया है जी ये इमेज। तो जैसे हम इस इमेज को उठाते हैं तो यहाँ पर इसने हमें रेशो दे दी है। यहाँ से हम इसकी रेशो बढ़ा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी 400। जैसे मैं 400 करता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो रेशो सेट हो गई है। यहाँ से मैं रिसाइज के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी ये पिक्चर जो है वो रिसाइज हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं जी अगली कहानी की तरफ, और वो है जी कंप्रेस इमेज की। कंप्रेस इमेज किस तरह से करना है, सेम इसी तरह से हमने जाना है जी अपने कंप्यूटर के अंदर, और जिस भी इमेज को हमने कंप्रेस करवाना है, चलें ये ले लेते हैं। यहाँ से ये आ गया जी हमारे पास इमेज, ये इमेज आ गया। अब ये देखें इसकी जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो 90% है। ठीक है, मैं यहाँ से इसकी मैं कहता हूँ जी जेपीजी में मुझे चाहिए, और यहाँ से थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको कम करता हूँ, ठीक, तो ये देखें यहाँ से मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको ज़्यादा भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अब मैंने जो आपको असल चीज़ दिखानी है वो ये दिखानी है कि एक कंप्रेस होके इसकी जो है वो क्या आएगी, यानी कि रेशो क्या आएगी। यहाँ से मैंने ये लिया था। ठीक है, ये तकरीबन 144 KB का है। अब अगर मैं इसको कंप्रेस करके डाउनलोड करता हूँ तो ये कितने KB का आता है। चले मैं इसको थोड़ा सा कंप्रेस करता हूँ 87%, और यहाँ से इसको ओरिजिनल ही रहने देता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा 80% कर लेता हूँ, यहाँ से इसको कंप्रेस कर लेता हूँ। कंप्रेस करने के बाद ये देखते हैं यहाँ पर क्या रेशो आती है, 144 से कम होता है या ज़्यादा होता है, ये वर्क वेबसाइट कर रही है या नहीं कर रही है, सारा भी आपको पता चल जाता है। 148 से उसने 130 KB में इसको बदल दिया है। ठीक है, तो अब आपको मेरी ये सारी बातें जो हैं लैपटॉप वालों को भी और मोबाइल वालों को भी समझ में आ गई होंगी कि एक इमेज के साथ हम किस तरह से क्रॉप, कंप्रेस और रीसाइज कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, अब चलते हैं जी आगे, हमने अपनी इन सर्विसेज को कहाँ पर बेचना है। मशहूर ज़माना वेबसाइट फाइवर के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि ये सर्विस कितने की बिक रही है और इस सर्विस में कंपटीशन क्या है। ये देखें, जब हम लिखते हैं ना इमेज रिसाइज, तो सिर्फ 2379 लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, और ये देखें तकरीबन हर बंदे को जो है वो काम मिल रहा है। आई विल डू बल्क इमेज रिसाइज फोटो एंड क्रॉप योर पिक्चर्स। ये देखें यहाँ पर 400 और तकरीबन 92 ऑर्डर्स इस भाई को मिल चुके हैं, और ये लेवल 2 का सेलर है। और ये देखें $5 में ये सर्विसेज दे रहे हैं। आई विल क्रॉप एंड रिसाइज योर इमेज 50 इमेज $5 के अंदर। आई विल डू एंड रिसाइज एंड क्रॉप योर इमेज $5 के अंदर। तकरीबन 120 इसको जो है वो ऑर्डर मिल चुके हैं। तो भाई मेरा काम था आप लोगों को बताना, आप लोगों को समझाना। सारा काम मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया भी है, समझाया भी है। फाइवर पे गिग कैसे बनाते हैं, बेशुमार वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं, पर मैं प्रेफर करता हूँ जो है वो 90s मेंटोर वाले भाई को, और दूसरा अलबारिजोन वाले मेरे प्यारे भाई शहबाज को, उनके चैनल पर जाएं, वहाँ से आप फाइवर पे कैसे अकाउंट बनता है वीडियो देखें, ऑनलाइन अर्निंग की अपनी गिग बनाएं फाइवर के ऊपर। और उसके अंदर जो है आपने जो सब्जेक्ट रखना है वो यही रखना है कि आई विल रीसाइज इमेज, और आई विल क्रॉप योर इमेज, आई विल कंप्रेस योर इमेज। इस तरह की गिग बनाएं, कंपटीशन के अंदर आएँ और अपनी ऑनलाइन एक दुकान खोलें
और उसके साथ टच में रहें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर ऑर्डर मिलेंगे। यार इन सब को भी तो ऑर्डर मिले हैं ना, आपको क्यों नहीं मिल सकते? आपको ऑर्डर मिलेंगे, लाजमी मिलेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ करना क्या है कि थोड़ा सा ऑनलाइन रहना है, ध्यान रखना है। किसी भी आपके पास क्लाइंट का कोई भी ऑर्डर आता है, आपने फौरी रिस्पॉन्स करना है। जैसे आप रिस्पॉन्स करेंगे, क्लाइंट आपको लाजमी ऑर्डर देगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।